हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भैया आज का एक क्लास आप सभी ट्वेल्थ वालों के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को कराने वाला हूं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, राइट। तो आइए करते हैं सेशन को स्टार्ट। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया अगर आप सभी ने अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करे तो जितना जल्दी हो सके यार लाइक कर लो, ठीक है। चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि इस टाइप की हाई क्वालिटी कंटेंट विद गारंटी मैं कह सकता हूं कि केवल और केवल आपको मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना। एंड एज अ क्रिएटर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे को इस चीज से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और मैं आप सभी के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है जी। ट्राई करते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट। सो आप सभी के सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है कि आवेश के गुण धर्म को लिखे। भैया मैं आपको बता रहा हूं, आवेश के गुण धर्म को यहाँ पे आप सभी को लिखना है। ठीक है, आवेश के गुण धर्म यानी कि जो चार्ज होता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको आपको लिखना है। जितने प्रॉपर्टीज होते हैं बस आपको उसको लिखना है, उसके बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन वो 5 नंबर क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्म बेसिकली 3 होते हैं, याद रखना, ठीक है। या फिर आप और चीज होते हैं, आवेश के गुणधर्म और होते हैं, 4-5 भी होते हैं, ठीक है। तो आप उन सबको याद रख सकते हो। बेसिकली आप 3 याद रख लो कि जो आवेश होता है वो योगात्मक होता है, बिकॉज जो आवेश होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर जो क्वांटिटी होता है वो बीजगणितीय योग नियम का जो है वो पालन करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। आवेश क्वांटिमीकृत होता है, ठीक है। आवेश जो होता है वो क्वांटिमीकृत होता है, ठीक है। थर्ड है कि आवेश संरक्षित होता है, ठीक है, याद रखना। ये 3 आप सभी बेसिकली आप 3 ऐसे भी याद रखना, 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, आवेश के 3 गुण याद रखना, ठीक है। ये 2 नंबर पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन सारे तो ये पीछे पिछले वर्ष में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। तो ये पीछे कई सालों में पूछा चुका है, सॉरी पूछ चुका है बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्म को आप सभी को याद रख लेना है। ये आवेश के गुणधर्म बेसिकली 3 याद रखना आप सभी। आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश क्वांटिमीकृत होते हैं, और अगला है कि आवेश संरक्षित होते हैं। और ऐसे भी कि आप सभी से क्वेश्चन कर सकता है कि आवेश संरक्षित क्यों होते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को डाल रखा है कि आवेश संरक्षित होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है आवेश संरक्षित होते हैं, लेकिन क्यों, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आप सभी को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, किसी विलिगित निकाय का इंग्लिश होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा जो कुल आवेश होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सदैव नियत रहता है। सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो। एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, उसके अंदर आवेश जो होता है वो नियत रहता है, ठीक है। और जब आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश नियत है तो आप यहां से कह सकते हो कि आवेश को तो ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है जी। चलिए, एक चीज याद रखना, जो आवेश होता है ना उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सपोज करो मैं आपको चीजें बता रहा हूं अच्छी तरीके से, ध्यान से समझना आप सभी, बस आप जुड़े रहो हमारे साथ। मैं आपको 100% सारी चीज अच्छी तरीके से समझा देने वाला हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 आवेश मान लेता हूं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, ठीक है, ध्यान से समझना। चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए आवेश, 1 सेकेंड सॉरी, मान लो यहाँ पे है Q1 आवेश और यहाँ पे है Q2 आवेश, ठीक है। इस पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमको इसको इस इलेक्ट्रॉन पे शेयर करना है, यानी कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले Q2 आवेश के पास भेजना है। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन इस Q2 आवेश के पास भेज दोगे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन था तो इसके पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले देख लो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 3 8 इलेक्ट्रॉन थे, और अभी भी 3 और 5 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहां से कह सकते हो कि आवेश क्या हुआ, आवेश नष्ट हुआ नहीं, आवेश तो नष्ट हुआ नहीं ना, आवेश कम हुआ नहीं हुआ। या फिर आवेश को हमने उत्पन्न करा, आवेश ज्यादा हो गया नहीं हुआ ना। तो यही सेम कंडीशन याद रखना कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है।
और ट्रांसफर करने में यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, यानी कि बस ऊर्जा का हास होता है, आवेश का हास नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर मैं बढ़ जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है तथा इसका एसआई मात्रक आप सभी को बताना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है जी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, और मैं आपको बता दूं जो पृष्ठ आवेश होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो रो बराबर यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, यानी कि Q बटा A, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा यही आ गया। ठीक है, रो बराबर Q बटा A। यहाँ पे देख रहा हूं ना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका ईसाई मात्रक निकालना है, तो ईसाई मात्रक आप यहाँ से नहीं निकाल लोगे क्या, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस थोड़ी लगाना है। देखो हमारे पास रो बराबर फार्मूला आ गया Q बटा का A। ठीक है, तो Q का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक है, यानी कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एसआई मात्रक कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, किसका एसआई मात्रक, पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, या फिर सीएम यानी कि कूलम्ब मीटर का पावर माइनस का 2, यानी कि ये जो 2 है ना ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अभी तक 3 क्वेश्चन में से बिल्कुल नहीं। आगे आ जाओ, आवेश का सतत वितरण क्या है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा, आवेश का सतत वितरण क्या है। वितरण का मतलब क्या समझ रहे हो आप सभी, वितरण का मतलब बांटना, कोई चीज को फैलाना। ठीक है, समझ रहे हो, बस वही होता है वितरण। देखो जैसे यहाँ पे एक नाम सुने होगे आप सभी, प्रसाद वितरण। ठीक है, प्रसाद वितरण, कहीं पे भी कोई भी आप धाम पे जाते होगे, ठीक है, कहीं पे भी आप मंदिर वगैरह में जाते होगे तो सुनते होगे प्रसाद वितरण। ठीक है, लाइक प्रसाद का वितरण हो रहा है, तो वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, प्रसाद को लोगों में फैला दो या फिर बांट दो, लाइक समझ रहे हो चीजें। चलो, तो आवेश का सतत विवरण क्या है, सॉरी आवेश का सतत वितरण क्या है, तो किसी वस्तु को दिए गए आवेश उस पर समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत विवरण कहलाता है। मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप कोई वस्तु को आवेश आप दे रहे हो, ठीक है, यानी कि आप उस वस्तु को आवेशित कर रहे हो। ठीक है, आप यही बोलोगे ना, अगर आप कोई वस्तु को आवेश दे रहे हो तो आप बोलोगे कि वो वस्तु आवेशित हो गया। तो आपने उस वस्तु पे आवेश दिया, मेरी बातों को ध्यान से समझो, आपने उस वस्तु पर आवेश दिया, तो जो आवेश आपने दिया वह आवेश अच्छी तरीके से उस वस्तु पे फैल जाना। ठीक है, वही आपका आवेश का सतत वितरण कहलाता है, यानी कि आपने उस वस्तु पे आवेश दिया और वो आवेश अच्छी तरीके से फैल गया। ठीक है, अच्छी तरीके से वितरण हो गया, यही आपका आवेश का सतत वितरण कहलाता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, रियल कॉन्सेप्ट पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूं, यहां तक आज के टाइम में फिजिक्स के काफी ऐसे टीचर हैं, ठीक है, फिजिक्स और मैथ का तो ज्यादा बड़ा ही दिक्कत है बिहार में। मैं अगर बात करूं तो काफी ज्यादा ऐसे टीचर हैं जिनको सही कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। ठीक है, और अपने व्यूज के चक्कर में एज अ क्रिएटर, वो व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, पैसों के चक्कर में बच्चे का कैरियर बर्बाद कर पाते हैं, करते हैं। ठीक है जी, सही कॉन्सेप्ट वो नहीं दे पाते ना, समझ रहे हो। सही कॉन्सेप्ट आप वहीं से पढ़ो, भले ही किसी के चैनल पे 20 ही सब्सक्राइबर हो, भले ही उसके चैनल पे 5 ही सब्सक्राइबर हो, 0 ही सब्सक्राइबर हो, उसके 5-10 व्यूज ही आते हैं, लेकिन अगर आपको वहां से सही कॉन्सेप्ट, रियल चीजें आपको पता चल पाती है तो आप उसे ही फॉलो करो। ये नहीं कि भैया किसी के चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसके ज्यादा व्यूज आते हैं तो भैया ये अच्छा होगा, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, सब्सक्राइबर और व्यूज मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, कि उसको कितना साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कितने बच्चों को आज तक शिक्षित कर चुका है, कितने बच्चों को पढ़ा चुका है, समझ रहे हो। और भैया नॉलेज लेने से नहीं हो जाती कि चलो हम पढ़ाई की चीजें की नॉलेज ले लिए, मैं तो पूरा किताब पढ़ गया और किस तरीके से किसके सामने बात करना है, कैसे क्या रहना है, उसके बारे में सही कॉन्सेप्ट पता है ही नहीं। ठीक है, खैर सबकी कॉन्सेप्ट होती है अलग अलग, तो बस ये ध्यान देना होता है कि आप किस तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टूडेंट को मतलब जो है वो आप गाइड कर सकते हो, समझ रहे हो। बाकी आज के टाइम में तो बहुत सारे एज अ क्रिएटर काम करते हैं भैया। ठीक है, स्टूडेंट पढ़े या फिर नहीं पढ़े, वो तो वीडियोस इसलिए, वो तो लाइव इसलिए आते हैं ना ताकि उनका पैसा बने। मैं क्या ही बताऊं, बाकी आप समझ सकते हो आज के टाइम में क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, सब पैसे कमाने के चक्कर में अलग अलग अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिए हैं, समझ रहे हो, और वो प्राइवेट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। बट मैं ऐसा बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, अगर इन द फ्यूचर मेरे यूट्यूब चैनल पे 10,000 भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 लाख भी सब्सक्राइबर, 10 लाख भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो विद गारंटी ये मैं बोल रहा हूँ अभी भी और मैं बोलता रहूंगा, अगर मैं इन द फ्यूचर कभी अपने खुद की प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता हूँ, इन द फ्यूचर में कभी अपना खुद का एप्लीकेशन जो है ना वो करता हूँ, तो मैं आप सभी को क्लासेस तो एप्लीकेशन पे भी होगी लेकिन फ्री,
एक भी रुपए आप सभी के लिए नहीं लगेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, और इस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं, भले ही मेरे कम सब्सक्राइबर हो, लेकिन मैं पूरी तरीके से अग्रसर हूं भैया। ठीक है, बस आप हमारे साथ मेहनत करो, एक न एक दिन बिहार की शिक्षा नीति को हम लोग जरूर साथ में मिलकर सुधारेंगे। ठीक है, और एक भी रुपए, भैया टीचर को सबको पता है कि बिहार में क्या चीज की कमी है, बिहार में पैसा की दिक्कत है, मेन पैसा, बिकॉज जनसंख्या यहाँ पे ही बहुत ज्यादा है बिहार में। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय लोगों पे कम पड़ रही है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा यार उतना, और आप कोर्स की चार्ज रखते हो 5,000 6,000, तो कहां से उतना बच्चा प्रोवाइड करा पाएगा। इससे अच्छा यूट्यूब पे ही पढ़ ले, जितना आप एप्लीकेशन पे कंटेंट प्रोवाइड कराओगे उससे काफी बेटर कंटेंट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, समझ रहे हो। तो मैं अभी भी गारंटी लेता हूं, मैं अभी भी बोलता हूं ये चीज, आप सभी ध्यान में बैठा लो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया पे चाहे इन द फ्यूचर 1 लाख 20 लाख कितना भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो जाओ, मैं विद गारंटी ये बोल रहा हूं अभी, और मैं बोलता रहूंगा कि मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। अगर मैं इन द फ्यूचर अभी खुद की एप्लीकेशन को बिल्ड भी करता हूं तो वहां पर भी मैं फ्री में ही आप सभी को गाइड करूंगा। ठीक है, मैं टीचर्स रखूंगा लेकिन फ्री फ्री फ्री, एक भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देख लो, ये चीज आप नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मैं बाद में सारे टीचर की जैसा नहीं हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया और लास्ट में जब करने के टाइम में नहीं भैया ऐसा तो 2004 से, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, बाकी बातें होती रहेगी, कभी मैं आप सभी से ज्वाइन होऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ जी। धारा घनत्व क्या है, अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी क्या है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं। ठीक है, और जे बराबर फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, यानी कि आई अपॉन ए कहने का मतलब आप सभी को यहां से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल, वन सेकेंड सॉरी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और जे बराबर आई ए हमारा यहाँ से फाइनल जो फॉर्मूला है वो आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि अनुगमन वेग क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग क्या है। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता दूं, जैसे कि अनुगमन वेग को हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं। अनुगमन वेग को हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं, और अनुगमन वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। याद रखना, अनुगमन वेग को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, लेकिन ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये आपका इंग्लिश शब्द हो जाता है। ठीक है, बट कभी कभी हिंदी में भी डाल देता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, समझ रहे हो। तो अनुगमन वेग क्या है मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, बट अभी एक काम करो, आप अभी बस आप एक डिफिनेशन पे फॉलो मत करो। अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ना, उसको आप बस आप ध्यान देना। तब तक मैं एक चीज कर लूं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस बनाने को सोच रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए सबको मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझो, बस डिफाइनेशन आप मत देखो, अभी आप डिफाइनेशन बिल्कुल भी मत देखो। मैं आपको जो अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उससे समझो, आप डिफाइनेशन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर नहीं है बनी तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हो ना तो अनफॉलो कर देना, मैं जो बोलूं उसको बात को आप मत मानना, और अगर आप सभी को समझ में आ गया तो मानना पड़ेगा मेरी बात को। ठीक है, जो कि मैं चैलेंज लिया हूं ना कि आपके बोर्ड मार्क्स में फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, समझो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रियल कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये कोई चालक तार है, वन सेकेंड, अगर मैं आपसे कोई कह दूं कि भैया ये हमारा चालक तार है, तो आप सभी कहोगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये चालक तार है हमारा। और आप सभी को पता है कि इस चालक तार के अंदर, आप सभी को पता है कि इस चालक तार के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस चालक तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, वन सेकेंड सॉरी, ठीक है, थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ चुकी है, मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ, और आप सभी को पता है कि इसके ऊपर माइनस का चार्ज मैं दे देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो मैं दे दे रहा हूँ। ठीक है, वन सेकेंड वेट कर लो, चलो ये सब चीजें मैं पीपीटी पे नहीं लेकर आया हूँ, बिकॉज मेरे को आप सभी को अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, तो कोई चालक तार था। ठीक है, और इस चालक तार पे मैंने क्या करा, इस चालक तार पे मैंने इस चालक तार में आप सभी को पता है कोई भी चालक तार है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चालक तार है, जब तक मैं उसे बैटरी से कनेक्ट ना करूं, इसमें जब तक मैं करंट का प्रवाह न करूं, तो आप सभी को पता है कि ये जो चालक तार है ना, सबकी दिशा अलग अलग होगी। ये मेरे कहने का मतलब, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे भाग रहा होगा, कोई ऐसे भाग रहा होगा, कोई ऐसे, कोई नीचे, कोई ऊपर, समझ रहे हो चीजें। इलेक्ट्रॉन की दिशा आप देख रहे हो कैसी है, इलेक्ट्रॉन की दिशा आप देख रहे हो कैसी है, देख लो, इलेक्ट्रॉन कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर काम कर रहा है अपना, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो। ठीक है, यानी कि ये जो चालक है इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सबकी दिशा अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग रहती है, ये आप सभी को पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो ध्यान से समझो, चाहे तो अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट को, ये जो पूरी क्रिया है, ठीक है, अगर मैं इस चालक तार को, ठीक है, अगर मैं इस चालक तारे को अगर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दूं, ठीक है, ये हमारा हो गया बाह्य विद्युतीय क्षेत्र। अगर मैं इस चालक तार को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी ना, वो क्या होगी, वो एक समान हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो एक समान हो जाएगी, यानी कि एक तरफ मूव करने लगेगी सारे इलेक्ट्रॉन। चाहे तो पहला केस आपके सामने ये है कि आप चाहे तो इसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दो, ठीक है, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थापित कर दो। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इससे आप बैटरी जोड़ दो, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है कि बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में आप स्थापित कर दो, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे तो आप इसके साथ जो है वो बैटरी का कनेक्शन कर दो, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दो। जब इसके साथ आप बैटरी का कनेक्ट करोगे, इसके साथ जब आप बैटरी कनेक्शन करोगे, तो भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में मूव करने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो एक समान हो जाएगी। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताए, ठीक है, दो कंडीशन बताए कि चाहे तो आप क्या कर लो, ये हमारे पास चालक तार था, ठीक है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जो कि कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, यानी कि दिशा सबकी अलग अलग थी। तो इससे मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने चाहे तो आप बैटरी कनेक्ट कर दो, इससे चाहे तो आप बैटरी कनेक्ट कर दो, प्लस सी रहा है माइनस सी रहा, चाहे तो आप इसे बैटरी कनेक्ट कर दो, या फिर आप इसे बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दो, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो एक समान हो जाएगी। समझ रहे हो? बस अब डिफाइनेशन पढ़ लो, अब आपको 100% समझ में आ जाने वाला है। तो जब किसी चालक या तार को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, मैंने करा भी, ठीक है, तब फ्री इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में प्रवाह, देख रहे हो, एक दिशा में हो रहा था ना प्रवाह, जब मैंने उसे बैटरी कनेक्ट कर दिया था या फिर उसे मैंने बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित कर दिया था, तो एक दिशा में प्रवाह हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। फिर से पढ़ो कि जब किसी चालक या तार को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, तब फ्री इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में प्रवाह, ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाह के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि अनुगमन वेग कहते हैं, या फिर अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर है चीजें? विद गारंटी कि इतना अच्छा से कोई नहीं बता पाएगा भैया रियल कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, ध्रुव सामर्थ्य क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव सामर्थ्य क्या है? तो किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है, इतना समझो, कॉन्सेप्ट समझो, छोड़ो डिफाइनेशन वगैरह छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आप जानते हो ना कि जो चुंबक, ठीक है, मान लो एक कोई चुंबक है और इसके समीप मान लो मैं कोई लोहा का पदार्थ लाता हूं, ठीक है, लोहा का पदार्थ लाता हूं, तो ये क्या कर लेगा, चाहे तो आकर्षण करेगा, चाहे तो प्रतिकर्षण करेगा। एक्चुअल में लोहा से तो प्रतिकर्षण ही, सॉरी, आकर्षण ही करता है, लोहा को अपनी तरफ खींचता है चुंबक, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक क्या करता है, ढकेलता है, रिपेल करता है उनको, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण। तो ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है ना, तो इसमें जो शक्ति लग रही है ना, वही आपका कहलाता है ध्रुव सामर्थ्य। बस कॉन्सेप्ट समझ गए? अब डिफिनेशन आप खुद से रच लोगे। इस चुंबक का वह सामर्थ्य, वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए? समझ गए ना भैया? कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप कि जो भी चुंबक है, ठीक है, वो किसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, वहां पे जो शक्ति लगती है ना, वही आपकी ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। समझ गए? तो किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य वह शक्ति है जिससे वह अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ गए चीजें? चलो, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो जो ध्रुव सामर्थ्य अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में हमने 8 क्वेश्चन करे जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और मैंने आपको काफी कुछ चीजें मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताई इस टॉपिक के अलावा भी, ठीक है, किस तरीके से क्या कैसे टीचर से आप सभी को गाइड होना चाहिए, किस तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सारी चीज मैंने साथ में एक्सप्लेन करी उस चीज के बारे में। तो भैया आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी है, ठीक है। आप समझदार हो, आप 12th में आ चुके हो, आपको सही निर्णय लेने हैं खुद से, ठीक है। जहां आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, कोई बंदा शिक्षित है, ठीक है, जो कि आपको सही मायने पे अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहा है, अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट में, सॉरी, आप उसके कांटेक्ट में रहो, ठीक है, उसकी बातों को फॉलो करो। बाकी आप सक्सेस कर जाओगे, ठीक है। सक्सेस करना तो ये आपके हाथ में, किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। बाकी आपको कोई घोर के पिला नहीं सकता कि भैया देखो ये हमारा आवेश है, तो देख लो, तुमको मैं ऐसे कर लेता हूँ वो चीज, आप इसे पी लो, तुमको आवेश समझ में आ जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पड़ोसियों को ताना आपको तो अभी सहना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट के दिन सबके मुंह बंद करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऐसे ही मेहनत करते रहो, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहो, मैं आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाता रहूंगा और रियल कॉन्सेप्ट के साथ हवा हवाई में मैं कोई भी बात नहीं बोलता, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।